हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, शिबा कॉइन की प्रोग्रेस बहुत अच्छी जा रही है और पूरी मार्केट में जबरदस्त प्रोग्रेस करने वाली जो कुछ कॉइन्स हैं उनमें से शिबा कॉइन भी एक ही है। ठीक है, तो ये वीडियो भी मैं शिबा कॉइन की प्रोग्रेस के बारे में बनाने वाला हूं, बल्कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शिबा कॉइन किस तरह आगे जाकर अपनी प्राइस और भी बढ़ाएगी। ठीक है, ये उन दोस्तों के लिए बहुत जरूरी है जिन्होंने होल्ड किया हुआ है शिबा कॉइन को, और वो दोस्त जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं और वो चाहते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट करें और अपना प्रॉफिट बनाएं। तो ये वीडियो आपके काम की होने वाली है, जाइएगा कहीं नहीं। मैं आता हूं इंट्रो के बाद। वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको कहा था कि आने वाली जो मेरी वीडियो होगी उसमें मैं शिबा स्वैप के बारे में आपको बताऊंगा कि शिबा टोकन की किस तरह प्राइस बनाने में या बढ़ाने में और इसके पूरे इकोसिस्टम को सपोर्ट किस तरह करेगा कि इस पूरे प्रोजेक्ट की वैल्यू डे बाय डे बढ़ती जाए। तो उसके लिए हम चलते हैं शिबा की जो वेबसाइट है उस पर, और वहां पर उनका जो इकोसिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, पहले उसको देखेंगे और उसके बाद चलते हैं शिबा स्वैप की तरफ। तो यहां पर आप स्क्रीन पर देखें इकोसिस्टम जो इनका है उसको जरा। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं शिबा कॉइन का जो इकोसिस्टम है उसमें इन्होंने नंबर 1 पर जो इंट्रोड्यूस करवाया टोकन वो है शिब, और जो हम सब ने बाय किया और होल्ड किया हुआ है। बहुत सारे दोस्तों ने सेल करके उससे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। बहुत सारे हम जैसे हैं जिन्होंने होल्ड किया हुआ है और हम चाहते हैं कि इसकी प्राइस और भी बढ़े। ठीक, वो तो हो गया नंबर 1 पर इनका टोकन। नंबर 2 पे इनका जो टोकन है वो है लीश। ठीक, अब ये एक ऐसा टोकन था जिसकी सर्कुलेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 लाख थी। ठीक है, जैसे ही ये इंट्रोड्यूस हुआ तो इसकी प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर चली गई और इस वक्त भी इसकी थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में इसकी प्राइस है। तो अब ये वो ज्यादा सर्कुलेशन वाला एक टोकन इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, और दूसरे नंबर पे इन्होंने जो इंट्रोड्यूस करवाया टोकन वो कम सर्कुलेशन वाला था, मतलब बहुत अपोजिट है एक दूसरे के। अब तीसरे नंबर पर ये अपना टोकन लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका नाम है बॉन। तो अब ये 3 टोकन है, इनकी जो टोकनोमिक्स है उसमें अब ये एक बहुत ही जबरदस्त और उम्मीद अफजा होपफुल बात है कि इनके इकोसिस्टम में 3 इनके टोकन है। जाहिर सी बात है ये टोकन एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे टू सस्टेन देयर प्राइस और इंक्रीज देयर प्राइस। आपको पता ही है कि शिबा टोकन जो है उसके 50% जो टोकन है वो समझे बर्न हो चुके हैं। ठीक, अब बाकी की सर्कुलेशन है तो उस हिसाब से इसकी प्राइस आगे जाकर बढ़नी है, और जितनी ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट आएगी उस हिसाब से भी इसकी प्राइस ने इंक्रीज करना है, ये तो तय शुदा बात है। ठीक, अब उसके बाद आ जाते हैं स्वैप पर। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। यूनिस्वैप या फिर पैनकेक स्वैप, ये 2 एक्सचेंजेस हैं, मतलब स्वैप हैं। ठीक है, एक्सचेंजेस भी आप इन्हें कह सकते हैं, लेकिन ये डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं। एक्सचेंजेस की 2 अकसाम होती हैं। एक होती है सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, जिस तरह बाइनेंस हो गया या फिर हम हॉटबिट यूज कर रहे हैं, इसी तरह बहुत सारी एक्सचेंजेस है, कॉइनबेस वगैरह। तो ये सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं। लेकिन दूसरी कुछ एक्सचेंजेस होती हैं जो कि डिसेंट्रलाइज्ड होती है, मतलब उनको कोई ऑनर और उनका कोई भी एक बंदा या कोई कंपनी वगैरह उनको जो है ना वो होल्ड नहीं कर रही होती। तो ये जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस होती हैं इनमें ये होता है कि आपने जितनी भी कॉइन्स बाय की हुई हैं, जितने भी डॉलर्स आपके वहां पर पड़े होते हैं, तो उनका मतलब रिकॉर्ड जो है वो उनके पास मौजूद होता है। ठीक है, कि मतलब क्या क्या आपके पास है, क्योंकि आपके वॉलेट्स जो हैं वो उनके पास होते हैं। ठीक है, वही आपको वॉलेट प्रोवाइड करते हैं हर कॉइन के। लेकिन ये जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस होती हैं जिन्हें हम स्वैप्स कहते हैं, वहां पर ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल, आपके ट्रस्ट वॉलेट में जितनी भी कॉइन्स हैं वो पड़ी हुई है, लेकिन आपने उसके साथ सिर्फ कनेक्ट किया यूनिस्वैप को या फिर पैनकेक स्वैप को, तो आप वहां पर जाकर अपनी ट्रेड कर सकते हैं, स्वैप्स कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं एक करेंसी को दूसरी करेंसी में। ठीक है, अब ये जो स्वैप्स होते हैं ये क्या करते हैं कि ये एक लिक्विडिटी पर चलते हैं। लिक्विडिटी आप उनको प्रोवाइड करते हैं। थोड़ा डिफ्रेंशिएट में कर लूं, फॉर एग्जांपल, आप एक जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है वहां पर ऑर्डर लगाते हैं कोई कॉइन बाय करने का, लेकिन सामने कोई सेलर नहीं है, कोई सेल नहीं कर रहा उस टोकन को, तो तब तक आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस नहीं होगा जब तक सामने कोई सेलर उसको सेल ना कर रहा हो। लेकिन ये जो स्वैप्स होते हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं होता। अब उनमें क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूं। आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। लिक्विडिटी एक्चुअली क्या होती है? लिक्विडिटी भाई ये है कि आप फॉर एग्जांपल शिबा कॉइन या फिर पैनकेक स्वैप या बीएनबी वगैरह जितने भी आपके पास पड़े हैं वहां पर आप रखते हैं, जिसको
लिक्विडिटी कहते हैं, ठीक है। अब लिक्विडिटी क्या करती है कि आपने वहां पर अपने कॉइन्स रखे, किसी ने भी आकर बाय का ऑर्डर अगर प्लेस किया है तो आपने क्योंकि वहां पर कॉइन्स रखी है तो उनमें से वो उसका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, ठीक है। वेट नहीं करना पड़ता किसी सेलर का। अगर किसी ने सेल करनी है तो बायर का इंतजार नहीं करना पड़ता, लेकिन लिक्विडिटी पूल में जितने भी कॉइन्स पड़े हैं, बीएनबी हैं, जो भी हैं पड़े हैं, वहां से उसका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो मतलब ये कि कस्टमर को जो है ना वेट नहीं करना पड़ता कि वहां तक प्राइस पहुंचे और कोई सेलर आए या फिर बायर आए तो ही आपका काम हो, अदरवाइज नहीं हो। और मेरा ये ख्याल है कि आपने ये एक्सपीरियंस जरूर किया होगा हॉटबिट पर या फिर बाइनेंस पर या जितने भी आपके वॉलेट्स हैं, जहां जहां भी हैं, वहां पर आपने देखा होगा कि कभी कभार ये होता है कि हम ऑर्डर प्लेस करते हैं लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा होता। और जब सक्सेसफुल नहीं हो रहा होता तो समझ जाना चाहिए कि सामने वो कोई सेलर या फिर बायर नहीं है। लेकिन स्वैप पर ऐसा नहीं होता। तो अब कहने की बात यह है कि शिबा कॉइन की जो टीम है वो भी स्वैप लॉन्च करने जा रही है। तो दोस्तों आइए अब समझते हैं कि शिबा स्वैप काम कैसे करेगा। भाई शिबा स्वैप भी बिल्कुल इसी तरह काम करेगा जिस तरह यूनिस्वैप या फिर पेनकेक स्वैप काम कर रहे हैं। अब समझने की बात यह है कि यूनिस्वैप का जो टोकन है आप देखें कि उसकी प्राइस क्या है, नंबर 1। फिर पेनकेक स्वैप का जो केक टोकन है उसकी प्राइस देखिए आप क्या है। फॉर एग्जांपल ये जो अभी डंप आया हुआ है मार्केट में, इससे पहले दोनों की प्राइस कोई $35-40 तक थी। अब मैं आपको ये तो होप नहीं दे रहा कि शिबा की भी जो प्राइस है वो कोई जाकर $40-50 तक पहुंच जाए, लेकिन अच्छी खासी हाइप आने वाली है शिबा टोकन में। ये यहां से इन एग्जांपल से आप समझ लें, क्योंकि दोस्तों स्वैप्स खुद में एक इकोनॉमी क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने जितने भी शिबा टोकन होल्ड किए हुए और लीज टोकन होल्ड किए हुए, मैं क्या करूंगा कि शिबा स्वैप जब लॉन्च होगा तो मैं वो वहां पर रखूंगा, लिक्विडिटी प्रोवाइड करूंगा ताकि जो सिस्टम है बाइंग और सेलिंग का वो चलता रहे, ठीक है। मैं रखूंगा तो सिर्फ मैं तो नहीं रखूंगा, पूरी दुनिया के लोग जो जितने भी होल्डर्स हैं वो वहां पर रखेंगे। सारे के सारे ना भी रखें, लेकिन अगर 25% 30% भी रखते हैं तो वहां पर स्वैप का जो लिक्विडिटी का सिस्टम है वो चलना शुरू हो जाएगा। और बदले में मतलब रिवार्ड की सूरत में वहां पर मुझे मिलेगा बोन। अब इनका कहना यह है कि बोन को इससे ही लॉन्च नहीं किया जाएगा जैसे लीश या फिर शिबा टोकन लॉन्च हो गया था मार्केट में, ठीक। बोन टोकन जो है वो सिर्फ रिवार्ड की सूरत में ही मिलेगा। अब ये क्या कर रहे हैं कि शिबा को जैसे इन्होंने सस्ते प्राइस में रखा था, मतलब डॉलर्स में बहुत सारे मिल रहे थे, इस वक्त भी डॉलर में करीब कोई 60-70 हजार या 1 लाख के करीब फॉर एग्जाम्पल मिल रहा है अगर, तो वहीं पर लीज जो है वो डॉलर की तो बात ही नहीं है, वो हजारों डॉलर का एक है। बिल्कुल इसी तरह बॉन्ड की जो प्राइस होगी वो चंद डॉलर में होगी। ये एक इकोसिस्टम बनाने जा रहे हैं। आप पीछे स्क्रीन पर देख सकते हैं शिबा स्वैप का जो इन्होंने मॉडल दिया है उसमें आप देखेंगे तो इन्होंने फर्स्ट पर डिग का ऑप्शन दिया है। अब ये भी एक अच्छी बात है कि इन्होंने अपनी नई टर्म्स दी हैं, क्योंकि शिबा आपको पता है कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल डॉग होता है जो कि उसका जापानीज नाम है शिबा इनू। तो उस हिसाब से इन्होंने क्या डिग का ऑप्शन दे दिया। अब डिग मतलब खोदना, ठीक है। आप खोदें और वहां से आपको बोन मिलेंगे, ठीक। तो उसके लिए आपको बरी करना पड़ेगा। बरी आप क्या कर सकते हैं, मतलब दफन कर सकते हैं, स्टेक पर लगा सकते हैं। वैसे मार्केट नेम इसका जो है ना वो स्टेकिंग है, लेकिन इन्होंने उसको एक नया नाम दिया है अपने टोकन के नाम के हिसाब से, ये उसको कहते हैं बरी, ठीक है। तो वहां पर आप जो है ना वो लीश या फिर शिबा जो है वो बरी करेंगे, दफन करेंगे, स्टेक पर लगाएंगे। बदले में आपको जो है ना वो आप उसके बिल्कुल बराबर में देख सकते हैं बरी का ऑप्शन, बदले में आपको बोन मिलेगा, ठीक। ये अहम चीज है। उसके नीचे आप देख सकते हैं ट्रीट का ऑप्शन है, ये कमिंग सून इनके जो है ना वो इकोसिस्टम में ये लाने वाली है। पोर्टफोलियो को ये बोन फोलियो कह रहे हैं, ठीक है, कि आपको कितने बोन मिले हैं। डिग का जो कार्ड है उसके नीचे आप देख सकते हैं फार्म बोन का ऑप्शन। फार्म बोन मतलब फिर आप बोन लगाएं, उसके बदले में मजीद बोन आपको मिलेंगे, ठीक। तो ये इस तरह का एक अच्छा जबरदस्त और बहुत ही आला इन्होंने इकोसिस्टम बनाया हुआ है जो कि ये लॉन्च करने जा रहे हैं शिबा स्वैप के नाम पर। अब शिबा स्वैप कब आएगा, तो उनकी चल रही है ऑडिट, मतलब ये तकरीबन 1 हफ्ता पहले इन्होंने कहा था कि ऑडिट चल रही है। ऑडिट से मुराद ये है कि मतलब आप वहां पर स्टेकिंग पर अपने कॉइन्स लगाएंगे, फिर बदले में आपको बोन मिलेंगे, या फिर कोई लीज लगाता है। अब थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स जब वहां पर, मिलियंस ऑफ डॉलर्स बल्कि वहां पर जब लगेंगे तो एक सिस्टम जो है वो भी अच्छा होना चाहिए, मतलब परसेंटेज के हिसाब से जिसको जितने बॉन्ड मिलने चाहिए उतने मिलते रहें। इसकी टेस्ट चल रही है, मतलब ये अभी टेस्ट नेट पर है। आने वाले कुछ हफ्तों में मुतवक्के है कि इनका सिस्टम ये जो शिबा स्वैप का है
वो लॉन्च हो जाए। लेकिन मैं अपनी तरफ से एक आपको बात बताता हूं, मेरे ख्याल में जब तक ये मार्केट बहुत ही डाउन हुई है, ये रिकवर नहीं करती, आई थिंक ये शिबा स्वैप लॉन्च नहीं करेंगे। दे विल वेट, ठीक है, ये इंतजार करेंगे कि मार्केट रिकवर कर ले उसके बाद। और बहुत सारे दोस्त जो है वो सवाल करते हैं कि क्यों नहीं ये लॉन्च कर रहे हैं, ये कोई फ्रॉड कर रहे हैं, पता नहीं क्या। तो उन दोस्तों से मैं इस वक्त मुखातिब हूं, भाई कोई भी टीम जो है ना वो जब काम करती है तो उसकी इकोनॉमी पर हमेशा पूरी नजर होती है। शिबा स्वैप एक बहुत बड़ी विक्ट्री होगी इस टीम की अगर ये लॉन्च कर जाते हैं, लेकिन इस हालात में अगर ये लॉन्च करते हैं तो कोई खास फायदा नहीं होने वाला। सो इसलिए ये वेट करेंगे कि जब मार्केट रिकवर कर जाए उस वक्त ये शिबा स्वैप लॉन्च करें। मतलब प्राइस एक अच्छी जगह पर होगी तो शिबा स्वैप आएगा, तो उस वहां से उस प्राइस को हाइप मिलेगी और फिर प्राइस ऊपर जाएगी। लेकिन इस वक्त जहां पर मार्केट है, अभी देखा था मैंने थोड़ी देर पहले 9 और समथिंग पर थी, तो ये प्राइस अगर इस वक्त शिबा स्वैप आ भी जाता है तो थोड़ा बहुत इसमें फायदा होगा। मतलब प्राइस ज्यादा से ज्यादा 15 तक चली जाए, 12 तक चली जाए, इसलिए कोई खास फायदा नहीं होगा। सो आई थिंक दे विल वेट। दोस्तों अब आते हैं शिबा का जो चार्ट है उसकी तरफ। ये बैलेंस का चार्ट आप पीछे देख सकते हैं, ये मैंने खोला हुआ है। मतलब जब मार्केट बहुत ही डंप किए हुए है, लेकिन 2 बार मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि 2 बार ये 12 की प्राइस तक आया है, जब बिटकॉइन इवन पीछे $33,000 तक जा रही थी, लेकिन शिबा जो है वो आगे जा रहा था और इसने आकर अपनी 12 की जो रेजिस्टेंस है, मैंने आपको तब भी कहा था कि 12 पर एक बहुत ही मजबूत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इससे पहले इसी 12 की जो रेजिस्टेंस ने सपोर्ट का काम किया था और मार्केट इससे नीचे नहीं आ रही थी, लेकिन कल फिर इसने 12 को जाकर हिट किया और वहां से फिर नीचे आई है। आपको पता है कि इससे पहले ये 7 समथिंग पर चल रही थी, लेकिन अब मतलब पूरे 24 आवर्स में 12 के बाद ये 9 और फिर 10 तक यहां तक ही चले जा रही है। यहां पर मैं आपको, ठीक है, ये मार्केट चौपी है, अभी यहां पर फंसी हुई है, लेकिन जैसे ही यहां से मेरा ख्याल है कि मार्केट ने अब बुलिश ट्रेंड ही लेना है। बहुत दिन हो गए हैं, मार्केट पूरा का पूरा इंक्लूडिंग बिटकॉइन और इथेरियम, इनकी प्राइस आपको पता है कि कहां से कहां तक पहुंच गई, तो ये सारे अब रिकवर करेंगे। इन्होंने जैसे ही बिटकॉइन ने रिकवर किया, आपको पता है कि सेंटर ऑफ द ग्रेविटी जो है वो बिटकॉइन ही होती है। शिबा ने अपनी तरफ से बहुत ही स्ट्रगल किया और अपनी मार्केट को सस्टेन किए रखा, लेकिन जैसे ही अब बिटकॉइन ऊपर जाएगी उसके साथ साथ शिबा की प्राइस जो है वो भी ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। अब ये जो अभी मैंने आपको एनालाइज करके बताया है, इसका ताल्लुक शिबा स्वैप से नहीं है, ये वैसे ही इसने रिकवर करना है। लेकिन दोस्तों शिबा स्वैप के आने से बहुत सारा प्रॉफिट बनने के चांसेस हैं। सो आई विल सजेस्ट यू अगेन कि अपनी कॉइन्स होल्ड पर रखें। जिन दोस्तों के पास लीश है वो भी होल्ड किए रखें, क्योंकि लीश पर भी बहुत ज्यादा असर होगा और शिबा कॉइन पर भी बहुत ज्यादा असर होगा शिबा स्वैप का। एक फायदा ऐसे भी होगा कि इनकी कॉइन्स जो भी हैं, फॉर एग्जांपल यूनिस्वैप पर हैं, हॉटबिट पर हैं और बहुत सारी एक्सचेंजेस पर बिखरे हुए हैं, लेकिन ये एक जगह पर आएंगे और होल्डर्स बढ़ जाएंगे जैसे ही शिबा स्वैप आएगा, क्योंकि बदले में रिवार्ड में बोन टोकन भी मिलना शुरू हो जाएगा और बोन बढ़ना भी शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मुझे फीडबैक जरूर दिया करें कि वीडियोस आपको अच्छी लग रही है या नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिया करें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।